हेलो एवरीवन, मैं अरबी जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पीटीटी काउंसलिंग के बारे में। आप सभी को पता है 2 वर्षीय बीएड के लिए जो है काउंसलिंग प्रोसेस में है। 25 नवंबर तक आप जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद में अपनी फीस जमा करा सकते हैं। जो 22,000 रुपये आपकी फीस है वो आप जमा करा पाएंगे। इसके अलावा आप कॉलेज में रिपोर्टिंग भी कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों का उसमें एडमिशन हो गया है, मतलब उनका नंबर आ गया है, कॉलेज अलॉट हो गई है। अब सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डाउट सामने आ रहा है और जो प्रश्न है वो ये है कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी कब होगी। जिन विद्यार्थियों का नंबर पहली अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आया है उनका कब तक जो है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी और तीसरी भी आएगी या नहीं आएगी, मतलब कितनी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने वाली है। इसके अलावा कितने विद्यार्थियों का और सिलेक्शन होगा, कट ऑफ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जो भी डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूं, तो पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि 2 वर्षीय बीएड के लिए जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को, लगभग 1,05,000 विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है और वो अपनी फीस जमा करा रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फीस जमा और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का जो समय है वो 25 नवंबर है। 25 नवंबर 2021 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कॉलेज में फीस जमा करा सकते हैं। इस डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर ही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी, क्योंकि इस बार जो साइंस की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो साइंस की कट ऑफ है, स्पेशली हम बात करें मेल की, तो मेल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रही है सभी कैटेगरी की। साइंस की यहाँ पर जो मेल की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा रही है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, यहाँ तक कि जिनके 400 नंबर भी आए हैं जनरल ओबीसी के अंदर, जिन्होंने बहुत कम कॉलेज भरी है, उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 400 नंबर है लेकिन उन्होंने ओनली टॉप 3 या टॉप 5 कॉलेज भरी, तो उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। क्योंकि जिनके 400 नंबर थे उनको कम से कम 15 या 20 कॉलेज भरनी चाहिए थी। क्योंकि बच्चों को जितने भी कमेंट आए हैं वीडियोस पे वो ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारे 402 नंबर हैं लेकिन हमें 7वें नंबर की या 8वें नंबर की बीएड कॉलेज मिली है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको मैक्सिमम कॉलेज भरनी थी। अब पीटीटी का जो पैटर्न रहता है वो अलग अलग रहता है हर साल का। पिछली साल क्या हुआ था, ओनली 2 वर्षीय की अगर हम बात करें तो एक बार आपसे काउंसलिंग करवाई गई थी। काफ़ी सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम दोबारा कॉलेज भर सकते हैं क्या? तो भाई नहीं भर सकते मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था 2020 में आपको एक ही बार चांस दिया गया था स्टार्टिंग में, दोबारा नहीं दिया गया था। जबकि 4 वर्षीय में दिया था, 4 वर्षीय में एक और चांस दिया था कि आप जो है बीएससी बीएड के लिए, बीए बीएड के लिए एक बार फिर कॉलेज भर सकते हैं। लेकिन जब अब की बार आपसे कॉलेज भराई गई तो उसमें कहा गया है कि भाई आप एक ही बार कॉलेज भर सकते हैं, दोबारा नहीं भर सकते हैं, तो कॉलेज तो आप नहीं भर पाएंगे। अब जितनी भी कॉलेज आपने भरी है क्या उसी में से अलॉटमेंट आपको होगा? क्या सेकंड लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, आपको कॉलेज मिल सकती है? तो यहां पर सेकंड लिस्ट में आपको कॉलेज मिलने के कितने चांस हैं, कितने चांस बनते हैं, यही हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जिनके 350 नंबर हैं, 350, वो विद्यार्थी तो आप सोचिए मत कि आपका जो है नंबर आ जाएगा। क्योंकि पहली अलॉटमेंट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में कॉलेज अलॉट हुई हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगभग 95% सीट के लिए कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से 95 भी नहीं तो आप 90 प्लस तो मान लीजिए कि 90 प्लस जो है सीट अलॉट हो चुकी हैं। दूसरी बात, अब जिनको कॉलेज मिली है वो सभी तो जो है यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, मतलब वो सभी तो कॉलेज की फीस जमा नहीं करवाएंगे। जो 22,000 फीस जमा करानी है या रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में। काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को कॉलेज दूर मिलती है या किसी भी कारणवश कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता और भी कुछ कोर्स उनको और भी करने होते हैं तो वो नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो पहली लिस्ट में जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे उसके बाद जो शेष सीट बच जाती हैं वो आपकी सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनको 350 नंबर हैं, जो लगातार कमेंट कर रहे हैं सर हमारे 343 हैं, 46 हैं, 45 हैं, भाई मेरे हिसाब से साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके 350 नंबर से कम है या 350 भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका नंबर आएगा, आपको कॉलेज मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं 350 से 400 के बीच में वाले, ठीक है ना। अब भाई इनकी बात करते हैं कि 350 से 400 के बीच में इनको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। 400 प्लस वाले तो सेफ है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने 1 2 3 4 कॉलेज भरी हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपने 10-15 कॉलेज भी भरी है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। लेकिन जिनके मार्क्स साइंस के अंदर 350 से 400 के बीच में है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों,
तो आपके चांस बनते हैं। चांस बनते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका 100% हो जाएगा, चांस बनते हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा कि भाई किसी बच्चे के 395 नंबर होंगे, किसी के 390 होंगे, किसी के 385 होंगे, तो ये ज़्यादा मतलब इनके चांस बनेंगे, और जिनके 360 हैं, 70 हैं, उनके कम बनेंगे। तो डिपेंड करता है कि कितनी सीट रह जाती हैं सेकेंड लिस्ट के लिए और इसके अलावा थर्ड लिस्ट के लिए। तो चांस जो बन रहे हैं वो 350 से 400 के बीच वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के बन रहे हैं। 350 से कम वाले तो पहले ही बार हो चुके हैं। इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ रही है, पिछली बार से भी ज़्यादा रही है, और हर साल कट ऑफ बढ़ रही है। साइंस की जो कट ऑफ है निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हम फीमेल की बात करें या आर्ट्स की बात करें, पहली बात तो फीमेल की तो कोएड में भी फीमेल की सीट होती है, और अलग से फीमेल के जो महाविद्यालय हैं, महिला महाविद्यालय, वो अलग से होते हैं। बट मेल की साइंस की अगर हम बात करें तो बहुत कम सीट होती है। मान लीजिए 20 सीट है एक कॉलेज में, अगर आर्ट्स की 100 सीट है तो वहां पर आपको साइंस की ओनली 20 ही मिलेंगी। 20 में से भी 20 सीट में से भी यहाँ पर महिलाओं की 10 सीट हो जाएंगी और 10 सीट आपके बॉयज़ की। तो आप लगा लो, मतलब एक कॉलेज में आपकी 10 सीट है। अब 10 सीट में से कितने सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है, उनके नंबर आए हैं, उनको कॉलेज मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है यहाँ पर कॉलेज मिलना। इसीलिए कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा रही है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेडी एमटीएस की, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी भारत का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर प्लस एजुकेटर हूं, रेगुलर मेरी क्लास हो रही है, फ्री स्पेशल क्लास भी होती है और प्लस क्लास भी होती है, आप पेड क्लास कहते हैं, वो भी मेरी रेगुलर हो रही है। तो मेरी जो प्लस क्लास है वो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में होती है। अगर वो क्लास आपको लेनी है, जो कंप्लीट कोर्स है एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके का, तो आप इनरोल कर सकते हैं मेरे कोर्स को, आप एक्सेस कर सकते हैं और इनवाइट कोड जेन्युइन10 लगाकर आप परचेज कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज मेरी 9 बजे क्लास होने वाली है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री स्पेशल क्लास है, कोई भी बच्चा जुड़ सकता है। लिंक पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो ऐप डाउनलोड कर लेना, एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना, फ्री स्पेशल में जाके मेरी क्लास ले सकते हो। और इसके अलावा अपकमिंग क्लासेज आपको चाहिए तो आप मेरी जो प्रोफाइल है अरविंद कुंडारा अनअकैडमी की, उस पर जाके फॉलो करें, जिससे अपकमिंग क्लासेज आपको समय समय पर मिल जाए। तो यहाँ पर जो आपके डाउट है पीटीटी के रिगार्डिंग, वो 2-3 डाउट आपके सबसे ज्यादा हैं सभी विद्यार्थियों के। एक तो भाई मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मुझे चांस है, मुझे कॉलेज मिल जाएगी, मैंने इतनी कॉलेज भरी है, ऑल राजस्थान पे क्लिक किया है, वो तो बात अलग है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके 350 और 400 के बीच में नंबर है तो आपका चांस बन सकता है, ठीक है ना। और 400 प्लस है तो आपको कंफर्म कॉलेज मिल जाएगी, और 350 से कम है तो बिल्कुल भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। ये बात रही। अब दूसरी बात यह है कि कितनी लिस्ट आ सकती है। हर साल अलग अलग पैटर्न रहता है। इस साल मुझे लगता है 3 लिस्ट आनी चाहिए। एक दूसरी लिस्ट आपकी आएगी, वो अपवर्ड मूवमेंट के साथ में आएगी। हाँ, जिनका पहली लिस्ट में नंबर आ गया है, जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है और वो नहीं चाहते कि भाई मुझे कोई दूसरी कॉलेज चाहिए, मुझे मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, मेरी चॉइस की कॉलेज नहीं मिली है, तो एक ऑप्शन होता है अपवर्ड मूवमेंट का, वो आप करा सकते हैं, आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। तो जब आप अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे तो उसकी एक और लिस्ट आएगी, और अपवर्ड मूवमेंट के साथ में ही आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो लगभग मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक, यानी 30 नवंबर तक या स्टार्टिंग दिसंबर में, आपकी जो सेकंड लिस्ट है या जो अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, और उसी के साथ में आपकी सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के सेकंड लिस्ट में नंबर आ जाएंगे, जिनके कट ऑफ के आसपास नंबर थे, उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। या काफ़ी सारे विद्यार्थी होंगे जो पहली लिस्ट में नहीं लेंगे, तो सेकंड लिस्ट में उन विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा जिनका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया। अब उसके बाद एक और लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। अब आप तीसरी लिस्ट को वेटिंग लिस्ट मान सकते हैं या एक और तीसरी लिस्ट आप लोग मान सकते हैं। तो लगभग 3 लिस्ट, मुझे लगता है 3 अलॉटमेंट लिस्ट जारी होंगी। ये कब तक हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपके अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसी के साथ होगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं लास्ट में 4 वर्षीय का भी प्रोसेस थोड़ा रोका गया है, क्योंकि अभी जो पहली लिस्ट का जो रिजल्ट था, जो एडमिशन प्रोसेस है वही चल रहा है, इसीलिए अभी दूसरी लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें, जल्द ही आपकी जो है अपडेट आ जाएगी। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो पीटीटी के रिगार्डिंग 2 वर्षीय आपकी जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।